वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे कि राइटअप कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए राइटअप होता क्या है। तो राइटअप वो है जब आप मॉडल बना लोगे सिचुएशन टेस्ट में, तो उसके बाद उसको डिस्क्राइब करते हैं हम कि हमने क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। तो वो जो पेपर होता है, वो पीस ऑफ पेपर आपके पूरे मॉडल को डिफ़ाइन करता है, जिसे हम राइटअप का नाम देते हैं। तो राइटअप लिखते कैसे हैं, इसका भी एक फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पैराग्राफ लिखाना है, वो कोई पढ़ेगा नहीं। आपको मतलब एक पॉइंट पॉइंट वाइज चीज़ों को दिखाना है कि मैंने ये किया। तो स्टेप वाइज उसको जो आपके जूरी मेंबर्स होंगे वो देख लेंगे। जूरी मेंबर्स मीन्स कि आपके एग्जामिनर जो सिचुएशन टेस्ट मॉडल चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा टॉपिक। मान लो आज आपका डे 1 है, टॉपिक आपको 3 मिले हैं, उसमें से आपको एक ऑप्ट करना है और उसे बनाना है। तो मान लीजिए 3 ऑप्शन मिला था, उसमें से एक था डायरी फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने वो चूज़ कर लिया एज अ एग्जाम्पल। तो अगर मैं डायरी फॉर अ प्राइम मिनिस्टर बना रही हूँ तो टॉपिक में ऊपर लिख दूंगी डायरी फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हमको लिखना होगा टेक्निक। टेक्निक गाइस क्या होता है ना, 5 टेक्निक्स आपको यूज़ करनी होती है सिचुएशन टेस्ट में। ये जैसे मार्किंग में आपका काउंट होता है कि आपने कितनी टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं अपने मॉडल में। तो टेक्निक्स में हम डालेंगे जैसे कि टेक्निक का मतलब क्या हुआ, जैसे वीविंग, रोलिंग, स्क्रोलिंग, स्क्रिबलिंग और ऐसे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपकी टेक्निक्स में काउंट होती हैं। तो उसके बाद सबसे पहला पॉइंट होगा आपका टॉपिक। टॉपिक में आप लिखोगे क्या बनाया है। देन सेकंड होगा टेक्निक्स। टेक्निक्स में क्या क्या टेक्निक आपने यूज़ की है। ठीक है। अब टेक्निक जो मैं 5 बताई हूँ यही नहीं होते हैं, और भी आप लोग यूट्यूब से सीख लो, क्योंकि जो भी मॉडल बनेंगे मतलब मिनिमम आपके 5 टेक्निक्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको यूज़ करने होंगे। अगर 5 टेक्निक से कम आपने यूज़ किया है तो फिर शायद आपका कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट होगा कि आपने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं, आप अपने दिमाग से बनाए हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो टेक्निक्स का एक मटेरियल हैंडलिंग क्लासेस होती हैं हमारी निफ्ट में, जब आप एंट्री कर लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया भी जाएगा, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आपको टेक्निक्स बहुत अच्छे से देख लेनी है। एक पूरी लिस्ट इसकी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, या फिर आप गूगल कर लो कि कितने टाइप्स के पेपर टेक्निक्स होते हैं। टेक्निक सिर्फ पेपर से ही नहीं होता है, पेपर से होता है, वुड से होता है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑरिगेमी, किरीगेमी, तो ये सारी चीज़ें से भी टेक्निक्स निकल के आती हैं। वो सब भी आपको करना होगा। जैसे किरीगेमी भी अगर किसी को बहुत अच्छे से पेपर कटिंग करके आता है तो वो भी आप अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऑरिगेमी आता है, जैसे बचपन में हम बोर्ड बनाते थे, वैसे काइंड ऑफ हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे उसी टाइप से आपका बॉल बनता है, बटरफ्लाई बनती है। तो ये सब भी अगर आपको आता है तो वो भी टेक्निक्स में आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ भी गलती ना करिएगा। थर्ड टॉपिक है कि मैंने दिखाया क्या है, इसमें स्पेशल क्या है। तो वो भी 3-4 पॉइंट्स को डिफाइन करता है आपका जो डिटेलिंग पार्ट होता है, मेन पार्ट जिसको हम कहेंगे कि आपका मॉडल क्या कहना चाहता है। क्योंकि जो आप वहाँ पे होगे नहीं वहाँ पे अपनी चीज़ों को समझाने के लिए किसी सामने वाले को, तो जो आप यहाँ पे एक पैरा लिखोगे वो पैरा आपको समझाने में पूरी पूरी हेल्प करेगा कि आप क्या दिखाना चाहते थे, आपने क्या दिखाया है और किस किस तरह से दिखाया है। तो यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट हैं वो भी मैं नोट डाउन साथ साथ करती जाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। सो इट्स लाइक अ थॉट प्रोसेस कि क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, क्या क्या मैंने सोचा। और एक चीज़ मैंने कल की वीडियो में एक और बताई थी कि जब भी आप कोई चीज़ बनाओगे तो सबसे पहले उसकी डिटेलिंग आपको माइंड मैप में, मतलब माइंड मैपिंग कर लेनी है कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे डायरी है, तो डायरी में क्या क्या चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बिना डायरी इनकम्प्लीट होती है, ये सारी चीज़ों को आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आप मिसिंग नहीं छोड़ सकते। अगर वो मिस हो गई तो आपका मॉडल इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो थॉट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वाई, यू, व्हेन, सब कुछ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, और सबको आपको आंसर करना होगा इसी एक पैराग्राफ के अंदर कि क्या, क्यों, कैसे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक कंक्लूज़न लास्ट में ये देना होगा कि ये अदर से डिफरेंट क्यों है। क्योंकि जब भी आप एक डिज़ाइनर फील्ड में जाते हो या फिर आप एक डिज़ाइनर होते हो
तो लोग आपके पास तभी आते हैं जब आप डिफरेंट होते हो, या फिर आपका कोई जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ बाकियों से डिफरेंट होता है, आपकी थिंकिंग और आपका बनाने का तरीका। तो आपको वो चीज़ भी दिखानी है कि जो आप बना रहे हो वो एग्जिस्टिंग की तरह ना हो, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो और एक तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। जैसे कि मान लीजिए जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक माइनर सा एग्जांपल है कि पहले हम टेलीफोन यूज़ करते थे जो कि कैरी करने में प्रॉब्लम होता था, तो लोग बाद में मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन कर दिए, तो मोबाइल फ़ोन हर पर्सन कैरी करने लगा। तो उसी तरह से ये भी डिज़ाइन उसी टाइप का है कि जो आप बना रहे हो एग्जिस्टिंग से थोड़ा और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच होके उसको आपको बनाना है और दिखाना है कि मैंने ये क्यों बनाया है और लोग इसे प्रेफरेंस क्यों देंगे। उसके बाद ये सारी पॉइंट्स इंक्लूड होने के बाद अब जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है मटेरियल्स को आपने कैसे कैसे हैंडल किया है। जैसे आपको मटेरियल किट जो होता है, जो आपको मिलेगा सिचुएशन के टाइम पे किट मिलता है, मटेरियल किट्स उसमें मसलिन क्लोथ्स होते हैं और स्टिचिंग के सामान होते हैं, कुछ कुछ बटन्स होती है, पेपर्स होते हैं, तो वो आपने क्या और कैसे यूज़ किया है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं मटेरियल किट में उतने से ही आपको मॉडल बनाना है। अगर आपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ कर दी तो उस पे भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और आपको कोई भी सेलो टेप ऐसा नहीं लगाना है कि जो बाहर से दिखे, फेविकॉल ऐसा नहीं लगाना है कि जो अपना मार्क छोड़ दे। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देखते हुए कि अगर आप कोई चीज़ ऐसा यूज़ कर रहे हो जो कि मटेरियल बॉक्स में नहीं था, तो उसको इस तरह से लगाना कि वो विजिबल ना हो। जैसे मान लो अगर आप मॉडल बना रहे हो तो मॉडल में जनरली वो खड़ा नहीं होता है फेविकॉल के हेल्प से, तो आप वहाँ पे डीएसटी यूज़ कर सकते हो, बट डीएसटी इस तरह से यूज़ करो कि वो डीएसटी बिल्कुल नीचे बेस पे हो और वो दिखे ना बाहर से कि आपने डीएसटी यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो, बट अगर आप फेविकॉल से करते जाओगे तो शायद इतनी जल्दी 2 घंटे का टाइम होता है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो चिपकेगा या ढंग से कुछ होगा। तो प्रैक्टिस की नीड है, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। और अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ करें तो प्लीज़ उसको दिखने ना दें, या तो अगर दिख रहा है तो उसको ना ही यूज़ करें अगर दिखने वाला कोई भी चीज़ है तो, क्योंकि वो बना बनाया सारा काम बिगाड़ देगा, सारे मार्क्स कट हो जाएंगे उस पर, क्योंकि वो एज अ चीटिंग कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद जितने भी मटेरियल है वो आपने कैसे यूज़ किया, उसका क्रिएटिव यूज़ क्या था वो लिख देना है। जैसे पेपर, तो पेपर का आपने किरीगैमी कर दिया था, तो पेपर, फिर उसके बाद हम उसके आगे लिख देंगे कि यूज्ड एज अ किरीगैमी और रोलिंग और समथिंग जो भी आपने किया हो, ठीक है। फिर से स्ट्रॉज, तो स्ट्रॉज को आपने किस वे में यूज़ किया। फिर आपको मिला थ्रेड, तो थ्रेड का आपने क्या यूज़ किया। यानी कि अगर आपको जो मटेरियल मिलता है उसका 95% आपको यूज़ करना होता है अपने मॉडल में, आप खाली छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं। जितने मटेरियल होते हैं वहाँ पे आपको रख के आना होता है अपने मॉडल के बगल। तो ये भी नहीं है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो 95% आपको यूज़ करना होगा। अब ये नहीं है कि थ्रेड का पूरा रोल मिले तो पूरा रोल यूज़ करना है, 95% इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं वो सारी यूज़ करनी है, जो यूज़ करने वाली नहीं है उसकी तो बात अलग है। और उसके बाद से गंदगी बिल्कुल नहीं मचानी है, 2 घंटे के बाद ही तुरंत पेपर चेक होता है। तो जितना भी आपने पेपर कटिंग वगैरह करके गिराया होगा नीचे वगैरह वो सब बिल्कुल क्लीन करके आइएगा, एग्जामिनर्स वो भी देखते हैं। तो जितनी भी डिटेलिंग थी वो मैंने बता दी। होप सो यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इन केस आपको और किसी वीडियो की नीड होती है या फिर लगता है कि ये आपको नहीं मिल पा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हो या फिर इंस्टा पे पिंग कर सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट कर दूँगी। So thank you so much and all the very best.